दिल्ली की बसों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात थे, उन्हें बस मार्शल कहा जाता था, लेकिन अक्टूबर 2023 में 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, उनको हटाकर ये कहा गया कि होमगार्ड की भर्ती होगी। और देखिए तब से ये लोग जो हैं नौकरी के लिए लगातार भटक रहे हैं क्योंकि भर्तियां हुई नहीं। अब इन लोगों का क्या भी कहना है कि जब अलग अलग दलों के पास जाते हैं तो एक दूसरे पे टाल देते हैं। तो पहली बार दिल्ली में देखा गया किसी प्रदर्शन के दौरान समस्या पर सभी दलों को एक साथ बुलाया गया है ताकि आमने सामने बात हो, जिससे प्रेसिडेंशियल आप डिबेट जब देखते होंगे इस तरीके से। आम आदमी पार्टी से कुलदीप यहाँ पहुंचे हैं। कुलदीप, क्या समस्या कहाँ अटकी हुई इन लोगों की? देखिए, इन लोगों को रोजगार देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया था। इन सबको बसों के अंदर नियुक्त किया गया ताकि बस मार्शल के रूप में हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा ये कर पाए और सुरक्षित माहौल दे पाए। और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ बहन बेटियों की सुरक्षा बस में करने का काम किया। दिल्ली में कोरोना काल आया, कोरोना के संकट में इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के दिल्ली के लोगों को बचाने का काम किया, लेकिन उसका फल इनको ये मिला कि इनकी नौकरी चली गई, इनका रोजगार चला गया। आज पिछले 1 साल का समय हो चुका है, मैं कई बार इनके प्रदर्शन में आया हूं और बार बार इनको ये आश्वासन देना कि हम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं करने दे रही है, सरकार नहीं करने दे रही है। आज हम यहाँ एलजी हाउस के बाहर आए हैं और दिल्ली का मैटर जो है सीधा एलजी साहब के अंडर में आता है। हम आज ये कहने आए हैं, एलजी साहब आपके पास सर्विसेज का मैटर है, आप बताइए आप सरकार से क्या चाहते हैं, आप किसी मंत्री से क्या चाहते हैं, विधायक से क्या चाहते हैं, आप आम आदमी पार्टी से क्या चाहते हैं, किस कागज पे साइन कराना चाहते हैं। आज हम इसके लिए आए और लेकिन इन लोगों को रोजगार देने का काम करो, इन लोगों का रोजगार वापस करने का काम करो। अरविंद केजरीवाल जी ने इनको रोजगार देने का काम किया था, इनका घर चलता था उससे, आज हम रोजगार छीनने का काम किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपने बहुत गुमराह कर लिया इन लोगों को। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इनको रोजगार अगर आपकी देने की नियत है तो सारा क्रेडिट आप लोगों का, सारा क्रेडिट एलजी साहब का, सारा क्रेडिट भाजपा के लोगों का, लेकिन इनको रोजगार देने का काम करो। आज हम यहां पर आए, हमारे मंत्री भी आएंगे, जो कागज पे साइन कराने हैं, जिस फाइल पे साइन कराने हैं, आज के आज वो साइन होंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को बुलाया था डिबेट के लिए। हाँ, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है कि वो लोग भी आए। सामने एलजी हाउस है, सामने एलजी हाउस है, इसके बगल में विधानसभा है, सब कुछ पास पास में है। आप आइए और आकर यहाँ बीजेपी के लोग भी आए। कौन सी अड़चन अटक रही है, सरकार को कहाँ साइन करने हैं वो बताइए, हम वहां साइन करेंगे और तुरंत प्रभाव में इनकी नौकरी देने का काम करेंगे। दिल्ली के गेस्ट को नौकरी मिलने का काम हुआ था, इनको आज नौकरी मिलने का काम हो। और अगर वो लोग नहीं आते तो समझा जाएगा कि उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन लोगों को हटाने का काम किया है। अच्छा, बताइए, आप भी इस आंदोलन में लंबे समय से हैं, तो कहाँ मामला अटका हुआ है? देखिए, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने दोनों पार्टी के नेताओं को यहाँ पर इनवाइट किया है कि दिक्कत कहाँ रही है। आए दोनों दल के नेता आए। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, अदर पार्टी के भी लोग नहीं दिख रहे। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि दोनों पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। अलग अलग जाते हैं हम दोनों के पास, एक साथ तो कभी जा नहीं सकते, तो वो ये कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। तो हम ये पूछते हैं, जब दोनों करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत आ रही है। तब हम जब देखिए, आप भी समझ सकते हो, 10 महीने दिल्ली के अंदर बिना किसी रोजगार के क्या कोई अपना परिवार चला सकता है? कोई नहीं चला सकता। तो ये बेचारे अब ये ओवर एज हो चुके हैं, इनकी 40-45 साल से उम्र हो चुकी है, इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती ये थी कि इन्होंने बसों में महिलाओं की सुरक्षा की, बुजुर्गों की सुरक्षा की, या कोई भी बड़ी घटना होने से बस में बचाया। जैसे कि आप जानते हैं कि निर्भया कांड कितना ऐसा कांड था जिससे पूरे देश का सर झुक गया था। ये इन्होंने वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम को होने से रोका है। ये दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार दोनों इच्छा दोनों की है, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा। आज हम ये देखना चाहते हैं दोनों सरकार को बुला के कि आप आइए, स्वागत है आपका, एक टेबल पर आइए। अगर कोई कानूनी दावपेची फंस रहा है तो आपस में बैठकर उसको समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने बुलाया है इनको, अभी तो हम थोड़ा और वेट कर रहे हैं कि और लीडर आ जाए और बीच में बैठकर रास्ता निकाल के हम एलजी साहब के पास जा सके कि जी ये अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप आइए, इसको समस्या का समाधान। देखिए, सरकार के एक अच्छे कदम से ना, दोनों सरकार के मिलके एक अच्छे कदम से ये जो पीछे 10,000 परिवार बैठे हैं, इनका घर दोबारा से चल सकता है। इनके जो बच्चे हैं दोबारा से स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छे स्कूल में, लेकिन ये इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनके पास में रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा जिससे सरकारें बनती हैं, सरकारें गिर जाती है, लेकिन हम तो खुद चाह रहे हैं कि जो हमें हमारा रोजगार देगा, हम बिल्कुल अपने साथ में, अपने दोस्तों परिवारों के साथ में हम उन लोगों के लिए खड़े हैं, लेकिन वो लोग हमारे लिए काम तो मार्शल थे या खाली इनकी हेल्प के लिए यहाँ पे? नहीं, मैं बस मार्शल था। अच्छा, ये बताइए, 10 महीने बहुत लंबा अरसा होता है, आपकी समझ में क्या आया कि कहाँ मामला अटका हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो यही था कि हम ऐसा निगम पार्षद से लेकर सांसद तक ऐसा कोई भी नेता मंत्री नहीं है जिसके पास में हम ज्ञापन लेके नहीं गए हैं। मैंने फिर बताया ना,
इलेक्शन से पहले कहते हैं कि ठीक है हम कर देंगे, बीजेपी भी कहती है कर देंगे, आम आदमी पार्टी भी कहती है कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तब हमने आपस में बैठकर, जो हमारी कमेटी बनी है, हमने आपस में बैठकर एक फैसला लिया कि क्यों ना हम एक काम ऐसा करें कि दोनों नेताओं को इनवाइट करते हैं हम। देखो कहते दोनों हैं कि हम करेंगे, होता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम भी इन्हीं को देख कर ही सीखे हैं। हमें राजनीति से मतलब नहीं था, हम तो मध्यम वर्गीय परिवार लोग हैं, जैसे जैसे 20,000 की नौकरी में अपना घर चला रहे थे। तो हमारी जो कमेटी है, हमने डिसाइड किया कि क्यों ना कि दोनों पार्टियों को एक मंच पर लाया जाए और फिर जाना जाए कि दिक्कत क्या आ रही है। अगर पावर आपके हाथ में कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते, दिक्कत क्या आ रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार के कोई भी किसी के मंत्री की जेब से पैसा नहीं जाएगा, पॉलिसी बननी है, बिल पास होना है, सरकारी खजाने से आना है। कहा गया था कि होमगार्ड के तौर पे भर्ती की जाएगी और वो बस मास्टर का काम करेंगे। नहीं, वो भी एक महज, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस पर भी कोई इस तरह से कार्य होता हुआ दिखा नहीं। अगर होता तो ये पहली, देखिए मैं आपको बताना, मांग क्या है कि वापस वॉलंटियर के तौर पे लगाया जाए या होमगार्ड के तौर पे भर्ती हो, मांग क्या है? मैंने वही बताया है कि अगर कोई कानूनी दावपेच फंसा हुआ है तो पहले तो उस पर काम करा जाए। अगर उस पर काम नहीं कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार के पास में बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिनमें कि प्राइवेट टेंडर चल रहे हैं सिक्योरिटी के। आप लोग इनको लगा सकते हो, समान काम समान वेतन पर लगा सकते हो। लेकिन मैंने बताया ना, दोनों सरकार के मिलकर एक कदम आगे बढ़ाने से ये 10,000 जो परिवार है ना, ये दोबारा से खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। बस ये है कि काम करने की मनसा होनी चाहिए। आज ये एक मंच पर है, आज हम देखते हैं कि कौन हमारे साथ है और क्या फैसला यहाँ से निकलता है। ठीक है, एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो मार्शल्स हैं वो बैठे हुए हैं और पिछले करीबन 10 महीने से बैठे हुए हैं। संजीव भाई एक बार बताइए, आपकी सरकार है, मामला कहाँ अटका हुआ है, आगे इनके आंदोलन कैसे लेके जाएंगे? देखिए मुझे ये लगता है कि आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 10 महीने से ये बैठे हुए हैं, अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं और इनकी नौकरी की मांग के साथ हम खड़े हैं। डे 1 से हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नियुक्ति की जिम्मेदारी थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को बुलाया, सभी अधिकारियों को बुलाया, फाइल पे लिखा कि उनको नियुक्ति कर दी जाए। रेवेन्यू मिनिस्टर इंटरवेंशन किए, चीफ मिनिस्टर इंटरवेंशन किए। जब यहाँ नहीं हुआ, हमने विधानसभा में रेजोल्यूशन लाया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधानसभा के जो सदस्य कहते रहे हम साथ खड़े होंगे, जी हम रेजोल्यूशन लेके आए, वो वॉकआउट कर दिया। रेजोल्यूशन पास हुआ, एक मत रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन के बाद हमने एलजी साहब को भेजा, लेकिन एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इनकी नौकरी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सभी साथियों ने कहा कि जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, हमने कहा तैयार हैं, हम आते हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेता चलें, एलजी के साथ बैठे। मैं अपने मंत्री के बिहाफ पे आश्वासन देता हूं, हमारे मंत्री को जहां साइन कराना है वो साइन कर देंगे। इनको नौकरी दे दीजिए, इनके बच्चों से खिलवाड़ मत कीजिए। आज इनका परिवार नहीं चल रहा, भूखे मरने की नौबत है। तो मुझे ये लगता है कि किसी का रोजी रोटी छीनना ऊपर वाले भी माफ नहीं करते। तुम यहाँ तो गुमराह कर दोगे, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं और अगर नहीं आते हैं तो ये साबित होगा कि इनके साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं वो। रोहित, आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं, देखिए एक बार तस्वीर दिखा दीजिए आप, सुनिए। आप देख सकते हैं कि 10,000 हमारे हमारे वो सैनिक हैं जिन्होंने कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में अपनी जान को हथेली पे रखकर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी निभाई थी। ये हमारी माता बहनों को बसों में सुरक्षा दे रहे थे और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए कि बहुत बड़े अपहरण को इन्होंने रोका। कई माता बहनों के साथ में जो छीना झपटी हो रही थी उसको इन्होंने रोका, जो दुर्व्यवहार हो रहे थे उसको ये रोकते थे। तो आप देख सकते हैं कि इनको जो नौकरी से बर्खास्त किया गया था, जो इतने शानदार तरीके से इतने सेवा भाव के साथ में अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, एलजी साहब के आदेश पे इनको हटाया गया था। आज हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि जब हमारे लगातार मंत्री 10 महीने से यहाँ पर आंधी तूफान बारिश में यहाँ पर डटे हुए हैं, बैठे हमारे साथी, आज हमारे कई बार मंत्रियों ने हमारे लगातार सरकार में अधिकारियों से बात की। हम विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आए कि हमारे 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हमारे मामला अटका कहाँ? वही अटका, आज पता लग जाएगा ना, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हों के आह्वान पे सबसे पहले हम पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम कहते हैं, और मैं पूरे अपने सरकार की ओर से ये पूरे जिम्मेदारी के साथ में कहना चाह रहा हूँ, मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से, जो आपको लिखवाना है एलजी साहब के सामने हम बैठ जाते हैं। एलजी साहब हमें बता दीजिए हमारे मंत्री जी को क्या लिखना है, हमारी सरकार की तरफ से हमें क्या लिखना है, हम वो कोरे कागज पे लिखने के देने के लिए तैयार हैं। आप बता दीजिए कहाँ पर जो चीजें ठीक करानी वो ठीक करा के दे देंगे। लेकिन जो गरीब हमारे साथी हैं, जिनके बच्चों की आज फीस नहीं जा पा रही है, जो किराया के पैसे नहीं दे पा रहे,
जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए, आज उनके घरों में फिर से चूल्हे जल सके, उनके बच्चों की फीस जा सके, उनके जो और जो काम है जीवन, जो अड़चन है वो अड़चने दूर हो सके जीवन की। आज बहुत बड़ा जो दिल्ली के लिए आज एक मसीहा बनकर उभरे थे कोरोना काल में, आज वो खुद अपने रोजी रोटी के संकट के लिए, अपनी रोजी रोटी के मांग के लिए, नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहुंचे इसी मांग के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते हैं नौटंकी बंद कीजिए और इनको रोजगार दिलाने के लिए साथ में आइए और बताइए। रोहित, एक बहुत छोटे में पूछ रहा हूँ, बीजेपी भी कह रही नौकरी मिले, आप भी कह रहे हैं नौकरी मिले, तो भाई मामला कहाँ अटका हुआ है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम टेबल पे बैठ जाते हैं ना, आओ, हम खुद आह्वान कर रहे हैं, हम खुद बुला रहे हैं बीजेपी वालों को, हम एलजी साहब से कह रहे हैं हमें बैठा लीजिए, हमारे मंत्री जी आपके साथ में बैठ जाएंगे, हमारी सरकार के जो भी हमारे लोग हैं हमारे वो बैठने के लिए तैयार हैं, आप बताइए हमें क्या लिख के देना है, आप हमसे कोरे कागज पे साइन करा लीजिए, इनको नौकरी दीजिए। आपको नहीं लगता कुछ महीने बाद जब चुनाव है, क्योंकि बस मार्शल का साथ लेके आपको फायदा मिला था, नुकसान होगा? ये बस मार्शल दिल्ली के निवासी हैं और ये लोग देख रहे हैं, आज 10,000 ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, लगभग ये इनके साथ में 5-7 लोगों के परिवार को भी जोड़े, लगभग 70-80 हजार लोगों का आंकड़ा बनता है। ये 70-80 हजार लोग और इनके सारे रिश्तेदार इस बात को आज समझ जाएंगे कि इनकी नौकरी किसने छीनी थी और कौन लोग हैं कि जो जानबूझ के इनकी नौकरियों में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनावों के अंदर ये सारे लोग उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देंगे। तो ये तमाम मार्शल्स हैं, इनका कहना है बीजेपी के पास भी गए और ये आम आदमी पार्टी के पास भी गए, सबने एक दूसरे पर कहा कि उनकी वजह से मामला अटका हुआ। जब कोई समाधान नहीं निकला 10 महीने तक, तो डिबेट के लिए बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे आ चुके हैं, बीजेपी वालों का इंतजार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों दलों के नेता आ भी जाएं तो क्या इनकी समस्या का समाधान निकलेगा, क्या इन्हें रोजगार मिलेगा? अपनी वीडियो से होगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी में बातों।